मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 147वीं गाथा पर आज भी प्रवचन गुरुदेव का चला, कल भी चला था, और 148 गाथा का भी आज व्याख्यान अपन ने गुरुदेव से सुना है। 147 गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य देह यानी ये मनुष्य शरीर कुछ सार रूप नहीं है, यानी ऐसे देखो तो ये किसी काम का नहीं है। टीका में लिया था ना कि हाथी का मरा हुआ शरीर हो तो दांत आदि कुछ काम ही आ जाते हैं, और भी अनेक त्रियंचों का शरीर किसी न किसी काम आ जाता है। ये मनुष्य शरीर तो ऐसा है कि ये तो यह चैतन्य का जो इससे वियोग हुआ तो फिर तो गाड़ो तो दुर्गंध दे और जलाओ तो राख हो जाता है। तो क्या करना कि ये है मनुष्य भव जो मिला, यानी ये मनुष्य देह का संयोग इस आत्मा को मिला है, तो कुछ ऐसा कार्य करो कि यह मनुष्य देह मनुष्य शरीर का संयोग मिलना सफल हो जाए। तो अनंत बार, क्योंकि ये जीव अनादि का है, तो अनंत बार इसको यह मनुष्य शरीर का संयोग हुआ, अनंत बार। लेकिन इसने इस शरीर के संयोग होने पर शरीर तो वैसे ही निस्सार है, और इसने अपना वह कार्य न किया कि जिससे इसको ये चार गति परिभ्रमण छूटकर इसका परलोक सुधर जाता। कल अपन ने चर्चा की थी परलोक सुधारने का अर्थ क्या होता है। अगले भव की व्यवस्था बनाना परलोक सुधारना नहीं है कि हमने तो भैया पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति की, कोई पापादि कार्य में हमने ज़्यादा तीव्रता करी नहीं, क्योंकि पापादि नहीं किए ये तो कह नहीं सकते, पर पापादि कार्यों में ज़्यादा तीव्रता की नहीं, भगवान की भक्ति की, शास्त्र की स्वाध्याय की, सब किया, सब किया। अब हमारा अगला भव तो नरक निगोद, वो नरक त्रियंच आदि तो होगा नहीं, अब तो देवादिक गति मिलेगी। तो हमने तो अपना भव सुधार लिया। तो कहा इस सुधार को जिन शासन सुधार नहीं कहता। क्यों? क्योंकि छेड़ाला में आया है
तय तय चैतावर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। वहाँ से भी आखिरकार जाएगा तो निगोद में। तो इसको सुधार करना कैसे बोले? तो सुधार क्या है कि ये चार गति का परिभ्रमण मिटकर यह आत्मा अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप का परिपूर्ण लाभ पर्याय में प्राप्त करे, ये इसका सुधारा है। तो इसके लिए इसने अनंती बार मनुष्य हुआ, लेकिन इसने ये कार्य नहीं किया। तो वो गुरुदेव ने जरा यहाँ अपने को थोड़ा स्मरण कराया। 326 पेज है हिंदी का। अनादिकाल से बाबा हुआ, त्यागी हुआ, जैन साधु हुआ। कौन हुआ? ये मैं अनादिकाल से अनंते मनुष्य भव पाए अनंत बार। तो अनंत बार जो मनुष्य भव पाए उनमें कोई कोई भव में बाबा भी हुआ, त्यागी भी हुआ, जैन साधु हुआ, निरति 4 महाव्रतों का पालन किया, जिसमें कोई दोष न लगे ऐसा जिनोक्त बाह्य आचार आचरण का पूरा पूरा पालन किया। लेकिन परंतु अंदर में सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण मैं आनंद हूँ, ऐसा इसने अंतर में आश्रय न लिया, शरण नहीं ली। बाहर की शरण में कहाँ कहाँ रुक गया। बाहर की शरण है ना। अभी जो इसने स्त्री पुत्रादि कुटुंब आदि की शरण ली, उसकी तो बात ही नहीं करते। उसकी क्या बात करें, वो तो तेरे ख्याल में है सारी बात। यहाँ तो तुमने देवगुरु शास्त्र सच्चे वीतरागी उनकी शरण तो ली, लेकिन उन्होंने कहा तू तेरी शरण ले, सो अपनी शरण ना ली। तो क्या हुआ कि ये जो मनुष्य देह मिली ये बेकार गई, किसी काम ना आई। काम आ जाए, ये जो अभी मनुष्य देह संयोग में है, ये काम आ जाए का अर्थ है कि अभी तेरे को इस मनुष्य देह के संयोग में, फिर बात तो आगे की है, उत्तम कुल है, आर्य देश है, जैन कुल, जिनवाणी सब मिल गया है। मिल गया उनसे ही तो बात कर रहे हैं। जिन्हें नहीं मिला वो काय को ये सुनेंगे। ये तो जो सुन रहे हैं उन्हें मिल गया है। अब मिल जाने पर भी जो जिनेंद्र परमात्मा वीतरागी संत ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि तू तेरी शरण ले, तो ये अपनी शरण लेता नहीं और उनकी शरण में पड़ा हुआ अपना हित हो जाएगा, ऐसी भ्रांति में पड़ा हुआ है। तो कहा बाहर की शरण में कहाँ कहाँ रुक गया। थोड़ी चर्चा और देखो। ये गुरुदेव ने अभी कुछ दिन पूर्व भी याद किया था, और जब मनुष्य देह के असार नाम सार रूप नहीं ये बात आई तो ये गाथा याद करना स्वाभाविक है। और ये समय सार परमागम की 96 नंबर की गाथा को याद किया कि इस मृतक कलेवर द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। कितनी बात कही। ये मृतक कलेवर है ना, ये कब मृतक है? अभी मृतक है। कोई कहेगा कि जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब मृतक है, कि ना ये तो स्वरूप से ही मृतक है, क्योंकि इसमें चेतनता का अंश नहीं है। तो ये मृतक कलेवर, और इसका लक्ष्य करके
इसमें ममत्व करके, इसमें एकता करके परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं यह चैतन्य परमात्मा इसमें मूर्छित हो रहा है। ये शब्द बहुत गंभीर है, मूर्छित हो रहा है। मूर्छित होना तो समझते हैं ना, बेहोश होना, यानी कि जो है स्वयं उसका होश न रहना, बराबर समझना। मूर्छित होना माने बेहोश होना, बेहोश होना माने जो स्वयं है उसका होश न रहना, उस रूप अपने को न स्वीकार करना। होता है ना, बहुत मदिरा का सेवन करके नाली में पड़ा हुआ है ना, तो क्या हुआ है, बेहोश है ना, एक तरह से है ना। शराब पी है तो मदहोश कहते हैं, तो बेहोशी है, मूर्छित है। कहाँ मूर्छित है कि वह हाथ पैर चलते हों भले, लेकिन जो स्वयं है, स्वयं कोई बड़ा दुकानदार ओहदेदार कोई व्यक्ति है और जहाँ पड़ा है वहाँ क्यों पड़ा है, अपने को भूल कर पड़ा है। कोई ओहदेदार व्यक्ति हो, बड़ा संभ्रांत व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित कोई हो, वो यदि वहाँ पड़ा है तो क्यों पड़ा है, क्योंकि वह अपना जो वास्तविक उसका स्वरूप नाम परिचय है वो भूल गया है। तो ये विज्ञान घन परम अमृत रूप, परम अमृत रूप आमने सामने लिया। गुरुदेव कहेंगे ये मृतक और ये अमृत आमने सामने आया। ये मरा हुआ, ये मरेगा नहीं, ये मरा हुआ और ये मरता नहीं, आमने सामने। ये तो शरीर मर जाएगा, नहीं, शरीर मरा हुआ है और यहाँ जो आत्मा रहा हुआ है चैतन्य भगवान, वो कभी मरता नहीं। तो ये नहीं मरने वाला विज्ञान घन, जो ज्ञान का घन स्वरूप है, ऐसा ये नहीं मरने वाला विज्ञान घन अपने को भूलकर बेहोशी में मूर्छित हो रहा है। कहाँ, इस मरे मराए में। ये तो गजब का आमने सामने अर्थ आता है ना। ये मृतक कलेवर में या मृतक कलेवर द्वारा, द्वारा मानो उसने किया नहीं, उसकी एकता में, उसकी ममता में, उसके प्रेम में ये मूर्छित हो गया है। मूर्छित नाम अपने को भूल गया है और अपने को जो कि कभी मरता नहीं, ऐसे इस चैतन्य भगवान को भूलकर इस मरे मराए में ऐसा बेहोश हुआ है, मदहोश हुआ है कि इसका जो कुछ भी कार्य इसके द्वारा होता है उसको मैं करता हूं, इस भ्रांति का निरंतर सेवन कर रहा है। ये तो आचार्य भगवंतों की एक एक गाथा ऐसी गजब गजब की है ना, कि समझो मंत्र है, मंत्र अनादि के दुख को मिटा देने का मंत्र, मिथ्यात्व के जहर को उतार देने का मंत्र। ऐसा होता था ना, पता नहीं क्या सच्चाई है कि नहीं, ऐसे मंत्र द्वारा बिच्छू का जहर, सांप का जहर उतारते थे। तो ये मंत्र हैं मिथ्यात्व का जहर उतारने के। एक एक बात, ये जो गाथा है अभी अपन ने पढ़ी थी कल 147, आज चली 148। ये दरअसल में ये गाथाओं के द्वारा आचार्य योगेंद्र देव इस शरीर की ममता में, जो इसका अनादि काल से चला आया हुआ जीवन, जीवन यानी जो मिलता रहा, उसमें इसको शरीर की ममता इतनी है, तो शरीर की असलियत बताकर वह ममता छुड़ाते हैं।
कि उससे ममता छोड़ और अपने विज्ञान घन अमर स्वरूप, अमृत स्वरूप भगवान आत्मा को देख, उसकी शरण ले, उसमें ही लीनता कर। इसलिए चर्चा है। देखो गुरुदेव ने कहा सामने सामने गुलाट मारी है, ये मृतक और ये अमृत। ये मृतक और ये अमृत शब्द लागू किए अमृतचंद्र आचार्य ने, टीका है ना, ये मृतक और ये अमृत। बोलो कैसा मेल हुआ है। मरे मराए में अमर स्वरूप आत्मा रहा हुआ है। ये अमरता को छोड़ता नहीं और ये मृतक पने से छूटता नहीं, ये मृतक ही रहेगा और वो अपनी अमरता को छोड़े नहीं। देखो मुर्दा मुर्दा, ये मृतक कलेवर है, शरीर अभी, कलेवर शब्द अपन ने अर्थ किया था तो पैकिंग, ये मरी हुई पैकिंग है। अभी मुर्दा मुर्दा कलेवर पाठ है, मृतक कलेवर पाठ है। उस द्वारा भगवान अमृत का कुंड प्रभु तेरे अमृत के एक कण के अंदर में पूरी दुनिया इंद्र के इंद्रासन सड़े हुए तिनके लगे। इंद्र के इंद्रासन सड़े हुए तिनके लगते हैं किसके सामने? एक इस अमृत स्वरूप की स्वरूप में कोई शरण लेती सम्यक दर्शन की पर्याय के सामने इंद्र के इंद्रासन भी सड़े हुए तिनके हैं। वो आता नहीं दुआ, मेरे ख्याल में तो ले रहा हूँ, आ नहीं रहा है वो क्या है? इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, ऐसा वो आगे की पंक्ति भूल गए क्या? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि लोग क्यों गिनते हैं उसको काग बीट? क्योंकि ये सम्यक दर्शन जो उनको परिणति में अपने इस चैतन्य भगवान महाप्रभु की श्रद्धा प्रतीति रूप और उसके आस्वादन रूप जो भाव है, उसके सामने ये सब काग बीट है। ऐसा अमृत स्वरूप इस मृतक कलेवर में अमृत स्वरूप मूर्छित हो गया है। कौन है अमृत स्वरूप? मैं हूं अमृत स्वरूप। और ये जो दिख रहा है बाहर में लिपा पुता, ये मृतक कलेवर है और मैं अमृत स्वरूप। अभी ये मरा हुआ और अभी मैं अमृत। हमें लगता नहीं ना, क्योंकि हमने इस अपने को इस संयोग रूपता में ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ये मैं हूं ऐसा माना है। दो द्रव्यों के मिले जुले स्वरूप को मैंने अपना स्वरूप माना। देखो आगे चलते हैं 328 पेज 329 पे थोड़ा ये एक इसमें आया था ना, कल अपन ने पढ़ा था कि गन्ना हो गन्ना तो सियार गन्ना खा जाए, तो सियार गन्ना खा जाए तो उस गन्ने में कुछ रस तो बाकी नहीं, लेकिन उसकी गांठ यदि बो दी जाए तो अनेकों गन्ने प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दृष्टांत दिया था, उसमें देखो उस दृष्टांत पर से समझना। ये दो पंक्ति हैं बस कि ये बालपन तो इसका अज्ञान में गया और जवानी भोग में गई और वृद्धपना दुख में रोते रोते गया। ये क्या हुआ? ये खा गया। ये सियार जैसे गन्ना खा गया, ऐसे यह इसका अज्ञान
इसकी भ्रांति इसके 60, 70, 80, 100 वर्ष के इस मनुष्य जीवन तो कहने में आए ना, ये मनुष्य देह का संयोग 80, 100 वर्ष का हुआ हो, उसमें ये पूरा का पूरा यानी बालपन अज्ञान नाम खेलपने में, जवानी भोग में और बुढ़ापा रोते रवाते रोगों में चला जाता है। खा लिया काल ने इसको, उसको सियार ने खाया, इसको काल ने खाया। लेकिन इस काल के प्रवाह में यदि ये भ्रांति छूट जाए कि यह मृतक कलेवर मैं नहीं, मैं अमृत स्वरूप विज्ञान घन आत्मा हूं, तो इसका परलोक सुधर जाए। देखो, अब इस शरीर में इसे कोई आत्मा में आत्मा का कल्याण स्वरूप का साधन, स्वरूप की प्राप्ति करने का इसे समय ही नहीं रहता। कहता है ना, अपन कभी कहो किसी को कि भाई गुरुदेव श्री का सीडी का प्रवचन चलता है, फिर स्वाध्याय चलती है, दोपहर भी चलती है, सुबह भी चलती, समय ही नहीं है भाई साहब। समय कहाँ गया तेरा, कहाँ गया तेरा समय? समय तो सबके पास बराबर है। बताओ आपके पास कितने घंटे हैं? सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक आपके पास कितने घंटे? 24। वो अंकुर भाई के पास भी 24, राकेश भाई के पास भी 24, यशवंत भाई के 24, आजाद भाई के 24, मुकेश भाई के 24। किस पे कम है बता दो, हाथ उठाओ जिस पे 24 घंटे से कम समय होता। है कोई ऐसा? तो फिर कैसे कहते हो समय नहीं है? अरे इसमें ही आई चर्चा। देखो मैं निकालता हूँ इस पे, यहाँ अपन वापस लौट आएंगे। वो यहाँ अभी याद कर लेते हैं, वो साथ के साथ ही आगे है वो। देखो, ये कहते हैं कि प्रत्येक समय तुझे समय है। कैसे कहते हो हम पर समय नहीं है? तेरे पास प्रत्येक समय तुझे समय है। ऐसे देखो तो, ऐसा एक बार विचार तो करो। जब ऐसा विचार आए कि मुझे आत्म कल्याण के लिए समय नहीं मिलता, तो फिर एक बार ये विचार करो कि प्रत्येक समय मेरे पास आत्म कल्याण का समय है। ऐसे देखो तो, कहाँ देखें कि इसको देखो ना, ये ऐसा, ये आत्मा पता है कैसा है? ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं कल्याण स्वरूप है। ये तो तुम इसको नजर में लो तो कल्याण अपने आप पर्याय में हो जाता है। ये ऐसा कल्याण स्वरूप भाव है कि इसका कुछ आपको करना पड़े ऐसा ही नहीं। आपको इसकी कोई सेटिंग करना पड़े, कुछ शेप करना पड़े, कुछ इसके साथ आपको गरम ठंडा करना पड़े, कुछ करना पड़े, ऐसा ही नहीं है। ये तो कल्याण स्वरूपता से विद्यमान विराजमान तत्व है। तू बस इस पर नजर कर तो कल्याण है। नजर मात्र करने में वो नजर कल्याण रूप भाव को प्राप्त होती है। ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है। एक बार इसको जो पर्याय देख ले, उस पर्याय का अंधकार मिट जाता है। ऐसा यह प्रकाश स्वरूप वस्तु तत्व है। इसलिए कहा ऐसे देख तो, परंतु ऐसे देखने की नजर नहीं करता।
निवृत्त नहीं होता। निवृत्त होना क्या होता है? कई बार चर्चा आई, पुनः अपन उस पर विचार करते हैं। निवृत्त होना क्या? कि व्यापार धंधा बंद कर देना, घर छोड़ देना, इसका नाम निवृत्ति नहीं है। क्योंकि कदाचित व्यापार धंधा बंद कर दोगे, घर छोड़ दोगे, कोई तीर्थ स्थान पर रहोगे तो काम तो वहाँ भी है, वहाँ के काम में लग जाओगे। वहाँ के ट्रस्टी कहेंगे कि फालतू बैठे बैठे क्या कर रहे हो, ये चंदे की रसीद का कट्टा पकड़ो, दिन भर यही रगड़ो बैठ के। तो इसे निवृत्ति नहीं कहते। तुम जो कर रहे हो, जहां हो वहीं रहो, जो कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन रुचि से निवृत्त हो जाओ। ये जो रुचि तुम्हारी बाहर में खाने, कमाने, भोगने, धन को इकट्ठा करने में, उसकी तृष्णा में दौड़ रही है, उस रुचि पर ब्रेक लगाकर रुचि को इधर मोड़ लो, इसका नाम निवृत्ति। इससे जब निवृत्ति की बात आए, भैया थोड़ी निवृत्ति लेकर आत्मकल्याण करो, तो कहता अब मैं बस बच्चों की शादी हो जाए और ये हो जाए फिर मैं घर छोड़ दूंगा। अरे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, जो बच्चे अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए वे भी हो जाएंगे, और तुम जो कर रहे हो सो करो। लेकिन उधर जो तुम्हारी तृष्णा की दौड़, जो तुम्हारी वहाँ रुचि का वेग उधर को जा रहा है, उस वेग को रोक दो और वेग इस तरफ ले आओ, इसका नाम निवृत्ति है। निवृत्त नहीं होता। मैं एक आत्मा अखंडानंद प्रभु, जिसके मेरे गुणगान परमात्मा की वाणी में पूरे नहीं पड़ते। परमात्मा के ज्ञान में तो इसके समस्त गुणों का परिपूर्ण भाव वेदन में, ज्ञान में परिणमित है, लेकिन वे भगवान की दिव्य ध्वनि में भी एक आत्मा के अनंत गुणों का स्वरूप गुणगान नहीं आ सकता। बोलो ऐसा हूं मैं एक आत्मा अखंडानंद प्रभु, जिसके यानी मेरे गुणगान परमात्मा की वाणी में भी पूरे नहीं पड़ते, ऐसा मैं। ये स्वीकारता चाहिए। कैसे करें स्वीकार? हम तो देखते हैं ना तो पर्याय दिखती है, पर्याय में राग का वेदन है, राग मलिन है, दुख रूप है, आकुलता है, और आप कहते हो तू सुखानंद है। कैसे बैठे भाई? जिस पर्याय में तुझे राग दिखाई दे रहा है, जिस पर्याय में तुझे अल्पता दिखाई देती है, जिस पर्याय में तुझे आकुलता दिखाई देती है, उस पर्याय को गौण करके एक बार अपने को देख तो क्या दिखेगा कि पूर्णानंद अखंडानंद प्रभु, सुख का सागर, वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर तत्व, प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में अपनी परिपूर्णता से विद्यमान विराजमान है। देख तो सही। तो कहते हैं उसका ज्ञान ऐसा, मैं उसकी प्रतीति करो, विश्वास ला, विश्वास ला। क्यों नहीं होता विश्वास? क्योंकि हमें दिखता है राग, दुख, आकुलता, पर सर्वज्ञ परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा फरमाते हैं कि तू तो अखंडानंद प्रभु ज्ञानानंद तत्व है।
तो एक बार उनकी बात को तू विकल्पात्मक ज्ञान में, विश्वास में तो ले कि जब सर्वज्ञ कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही हूं, तो फिर अनुभव कैसे होगा कि जिस पर्याय को देखते रहने से, देखने से तुझे दुख का, वेदन, आकुलता का भाव जानने वेदने में आता है, वो पर्याय को गौण कर दे तो पर्याय के समीप ही ये परिपूर्ण तत्व अपने परिपूर्ण स्वभाव से विराजमान है। वो दिखाई देगा, अनुभव में आएगा। पर तुझे पर्याय को देखने से फुर्सत नहीं होती, पर्याय को देखने से निवृत्त नहीं होता। अब जरा उस निवृत्त का बारीक अर्थ, अभी तो अपन ने मोटा अर्थ किया था रुचि की, रुचि का वेग उधर है, रुचि का वेग इधर को आए तो निवृत्त हो। अब जरा और बारीक बात, रुचि का वेग तो आया, पर अब ये आत्मा अनुभव में कैसे आए कि ये जो पर्याय जहां तुझे दुख, आकुलता जानने वेदने में आ रही है, उस पर्याय को गौण कर उस पर्याय के समीप ही ये चैतन्य भगवान विराजमान है, अर्थात पर्याय को देखने से निवृत्त हो जा। पर्याय के देखने से, पर्याय पर लक्ष्य रखने वाले भाव से निवृत्त हो जा, तो ये चैतन्य भगवान अपने पूर्णानंद परिपूर्ण भाव से विराजमान है, वह तेरी नजर में आ जाएगा। उसके अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता तेरे स्वाद में आ जाएगी और उसमें तेरी लीनता टिक जाएगी। असंख्यात समय तो पहली बार में रुकता है ये जीव का उपयोग, असंख्यात समय रुकता है। निर्विकल्पता होगी अगली पर्याय में। हाँ, विकल्प वो पर्याय, विकल्प रूपता पर्याय को देखती हुई है, तो जो अगली पर्याय हुई उसने पर्याय को न देखकर वहां विराजमान अपने पर्याय से न्यारे एक रूपता के स्वरूप को देखा, तो वो पर्याय निर्विकल्प हो गई। ऐसा है, गौण कर दे, मुख्य कर ले, ऐसा कथन उपदेश तो ऐसा ही होगा। अब होए कैसे कि होए ऐसे बहुत सरल है, कठिन नहीं है। होता ऐसे, एक दिन दृष्टांत दिया था, उसी को ही यहाँ दोबारा अपन प्रयोग में लेते हैं समझने के लिए कि बहुत भीड़ कहीं एकत्रित है, वहाँ अपना प्रियजन कोई वहाँ उपस्थित है, ऐसा हमें आभास भी हुआ उसकी ध्वनि से या कैसे भी, तो विश्वास आया कि वो वहाँ है। पहले आभास हुआ, फिर विश्वास आया कि वो वहाँ है, और यहाँ हम किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति से वार्तालाप में प्रवृत्त हैं। अब प्रवृत्त निवृत्त समझना है जरा, उसमें प्रवृत्त हैं। मान लो मिनिस्टर साहब खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, और कोई आयोजन में हम गए हैं, 1000-1500 की भीड़ है, और वहाँ पर अपना कोई एकदम बहुत प्रिय, यानी जीवन में उससे ज़्यादा प्रिय हमें कोई है ही नहीं, ऐसा कोई प्रिय व्यक्ति उस समुदाय, आयोजन की भीड़ समुदाय में है, और हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। लेकिन उस समय भी एक इतना विश्वास आते ही कि वो प्रियजन यहाँ पर है, तो वो वार्तालाप को गौण कर देते हैं और नजर वहां चली जाती है। अब बस सारा दारोमदार रुचि का, सारा दारोमदार इस चैतन्य भगवान की महिमा का, इसके महात्म का, इसके प्रेम का।
प्रेम करोगे राग से और भगवान आत्मा दिख जाए, ऐसा ये वो क्या कहते हैं, है ना, सामान्य कोई अलता चलता चीज नहीं है ये। इसका भी अपना एक गौरव है। इसका गौरव ऐसा है कि एक राग की कणिका का भी आदर करो तो ये नहीं आता है दृष्टि में। इसका गौरव ऐसा है। सारा समर्पण, रुचि का सारा समर्पण एक इस गायक तत्व की ओर हो तो वह पर्याय नियम से इस गायक भाव का आलम्बन लेगी, सबको गौण करके, निमित्त को गौण करके, राग को गौण करके, एक समय की पर्याय को भी लक्ष्य में से छोड़कर ये वो पर्याय स्वयं इसकी तरफ झुक जाएगी। पहले ये बात होनी चाहिए कि ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि का परिपूर्ण समर्पण चाहिए। अब हमारा समर्पण कैसा चलता है? थोड़ा निमित्तों की तरफ, थोड़ा राग की तरफ, थोड़ा पर्याय की तरफ, थोड़ा इस गायक की तरफ। कैसे कैसे 4 शब्द बोल दिए। निमित्त की तरफ, सद निमित्तों की तरफ रुचि, तो थोड़ा हमारा वलन देवगुरु शास्त्र के प्रति, वहां उनका लक्ष्य करने में, परिणति में उत्पन्न होती है कषाय की मंदता, तो थोड़ा वलन उस शुभ भाव पर, और उस शुभ भाव में इन देव गुरु शास्त्र के लक्ष्य में जो 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व का जो विकल्पात्मक ज्ञान है पर्याय में, उस ज्ञान की महिमा, तो ये तुम्हारी महिमा या रुचि का समर्पण कितना बटा हुआ है। कुछ निमित्त की ओर, कुछ कषाय की मंदता की ओर, कुछ पर्याय में खड़े हुए क्षयोपशम ज्ञान की ओर। वो उधर की तो बात ही नहीं कर रहे, बाहर की तो बात ही नहीं करना है हमें। बाहर की क्यों नहीं करना है कि बाहर को तो छोड़कर यहां बैठे हैं भैया, उसकी क्या बात करें, उसकी तो आप 1 घंटे बाद खूब करना, वो करोगे। यहां तो वो बात करो जहां उलझन है, जहां रुकावट है। निमित्तों के प्रति रुचि का थोड़ा समर्पण, थोड़ा वहां उपजी हुई मंद कषाय के भाव पर समर्पण, थोड़ा वहां हुआ क्षयोपशम का ज्ञान, उसमें समर्पण। अरे इस गायक को, गायक भी है, गायक भी है करके नहीं मिलता गायक, गायक ही है ऐसे मिलता है गायक। गजब बात है भाई। कैसे उपयोग ढले, कैसे उपयोग ढले। उपयोग को बांट रखा है, यानी रुचि को बांट रखा है तो उपयोग बट रहा है। एक गायक भगवान आत्मा पूर्णानंद अखंडानंद में स्वयं भगवान पर्याय प्रति पर्याय में ऐसे का ऐसा सामान सदृश रूप ध्रुव गायक परमात्मा विराजमान हूं, इसकी रुचि चाहिए, इसकी ऊर्ध्वता चाहिए। शब्द आप जो कहो वो बोल दूंगा मैं। ऊर्ध्वता चाहिए, रुचि चाहिए, महिमा चाहिए, महात्म चाहिए, मुख्यता चाहिए, प्रधानपना चाहिए, सारा समर्पण चाहिए। बटे हुए समर्पण में नहीं मिलता है। हाँ, हमें प्रयोजन के लिए कभी निमित्त दिखाई देते हैं, कभी शुभ भाव दिखाई देता है, कभी वो ज्ञान के क्षयोपशम की खंड खंड एक समय की दशा दिखाई देती है। ये फिर पढ़वाता हूं मैं। अब तुम्हारी आवाज तेज है, तेज हो तो ये पढ़ो, इधर लिखा है, तेज हो तो। निमित्त का हमें काम नहीं है, राग का काम नहीं है, परंतु क्षयोपशम का भी हमें काम नहीं है।
गजब की बात है ना। स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न ही एक कर्तव्य है। हो गया, सारा इलाज यहाँ लिखा है, लिखा है ना इलाज। हो ऐसा में उसकी प्रतीति करो, विश्वास लाओ, उसका ज्ञान करो, उसमें स्थिरता, एक स्थिरता का प्रयत्न ही हमारा कर्तव्य है। यही मेरा कल्याण है। ऐसी प्रतीति बिना तेरा रास्ता कभी सुख का निकलेगा नहीं। वापस आएंगे वहीं कहाँ थे। हाँ, है ना, आत्मा में करने का ऐसे समय नहीं रहता। समय नहीं रहता का अर्थ समझ में आ गया ना। यानी ये अपने रुचि का, है ना, 100% समर्पण चाहिए। 99.99 भी नहीं चलेगा। 99.99 समर्पण तो गायक का है, वो 0.01% निमित्त का तो करना ना। ऐसा अन्याय अनीति यहाँ नहीं चलती। ये अन्याय है, अनीति है। उसमें से जो कहते हैं, ये जो चर्चा थी ना, सब सड़ गया शरीर, सड़ता ही है ना। फिर कहा था कि ये पढ़ लेते हैं, देखो। जैसे सियार, घुन माने सियार, जैसे सियार के खाए गए गन्ने को बोने से अनेक गन्नों का लाभ होता है, वैसे ही इस असार शरीर के आधार नाम निमित्त से वीतराग परमानंद शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आगे देखो, तो क्या मतलब निकला कि अभी ये शरीर मिला, बालपन खेल में गया, जवानी भोग में गई, बुढ़ापा रोग में गया, तो अब क्या कर लें ऐसा कि इस आत्म स्वरूप के कल्याण रूप भाव की पर्याय में प्राप्ति हो। तो कहते हैं कि उस आत्मा का कार्य यदि करना हो तो आत्मा का बीज बोधो सम्यक दर्शन का है। तो उससे क्या होगा कि उसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी तुम इस शरीर पर जो इतरा रहे हो सो ये किसी काम का नहीं है। ये जो मनुष्य भव मिला है, ये संयोग मिला है, ये किसी काम का नहीं है। इसे गाड़ो तो दुर्गंध देता है, जलाओ तो राख होता है। ये किसी काम का नहीं है। अगली गाथा तो और, हाँ, इसकी रुचि छुड़ाने के संदर्भ से और इसमें बात की 148 में देखो। ये अपन पढ़ी चुके। ये कहते हैं कि तुझे समय है ना। ये जरा गुरुदेव ने ये बात कही थी तो बहुत सुंदर बात है। देखो, जिंदगी में कितना कमाया रे जरा हिसाब लिखना, अंत में तो लकड़ी और कंडा, यही दशा है भाई। और अभी क्या कर रहा है कि उठाए सवेरे से बड़ा पाणा, पाणा माने पत्थर, सवेरे से शाम तक पत्थर उठाने की मजदूरी कर रहा है। और ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जरा हिसाब तो करके देख ले अभी, है ना। अभी किसी के जीवन की दोपहरिया है, किसी का संध्या काल है। तो ऐसे समय में जरा हिसाब तो लिख के देख लो, क्या कमाया अब तक। आखिर में तो वही लकड़ी कंडा है। सवेरे से शाम तक उठाता है पत्थर। कैसे पत्थर? व्यापार के पत्थर, बोरियां, ये दाना, ये अमुक वस्तु, कपड़ा, हीरा, माणिक, ये सब क्या पत्थर उठाए पूरे दिन, पूरे दिन ये। भगवान आत्मा कौन है
उसकी नजर करने का समय ना मिला। हाय हाय। फिर जब अब आ गई अंतिम बेला, अब क्या करे, मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैंने जीवन भर कुछ न किया, मैं ये बच्चों के लिए करता रहा, उनके लिए मैंने यूँ किया, 3 मकान बनाए, 2 दुकान बनाई, ये किया वो किया, ये किया वो किया, मैंने मेरा न किया, अब रोए। सबकी दशा है ये, सबकी दशा। अंत में पड़ा पड़ा अब जाने का समय आ गया, अब उसे अंदर में ये भाषित होने लगा है कि अब तो दिन 2-4 का मेहमान रह गया हूँ। अब विचार करता है मैंने मेरा कुछ ना किया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रखड़ूँगा, कहाँ भटकूँगा मैंने मेरा कुछ ना किया। ऐसा हैरान परेशान है ना। ये किसकी बात करते हैं, जिससे थोड़ी रुचि है। बाकी लोगों की दशा ये है, वे सोचते मैंने बच्चे को, बड़े को यूँ दे दिया, छोटे को यूँ दे दिया, उसका ये कर दिया, बस ठीक है। वे तो ऐसा ही सोच के चले जाते हैं। उनकी तो बात ही अपने को यहाँ बैठ के क्या करना, यहाँ तो उसकी बात चलती है जिसे थोड़ा भी अपने स्वरूप के कल्याण के प्रति का थोड़ा भाव ख्याल में आता है, और अब वो कर पाया नहीं, निवृत्त नहीं हुआ ना, अब रोता है बैठ के, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कि हाँ नहीं हुआ, जाओ, कुछ नहीं हुआ, अब उसमें भटकने जाओ, जाओ रखड़ने। भाई समय रहते चेत जाओ। गुरुदेव एक शब्द बोलते, समय बरते सावधान, समय रहते चेत जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सारा रुचि का समर्पण, देखो धंधा भी होगा, व्यापार भी होगा, स्त्री पुत्र कुटुंब भी होगा, भोजन पानी भी होगा, सब होगा, और मंदिर भी होगा, स्वाध्याय भी होगी, भगवान भी होंगे, भक्ति भी होगी, गुणानुवाद भी होगा, तत्व विचार भी होगा, सब होगा। ये सारे कार्यक्रम में रुचि का समर्पण एक ज्ञायक भाव के प्रति ही चाहिए, अन्य के प्रति नहीं। राग अनेक प्रकार का होगा। दीपावली आने वाली होगी तो नए कपड़े खरीदने का भी राग होगा, घर की साफ सफाई का राग होगा, जेवर का राग होगा, राग होगा, होने दो, उससे भी मत घबराओ। और यहाँ का राग होगा भक्ति का, पूजन का, स्वाध्याय का, तत्व विचार का, इससे भी हटना नहीं है और उससे भी हटना नहीं है। सुनो जरा, गजब की बात है। उधर से हटके इधर आना, इधर से हटके उधर जाना, यही व्यापार किया है अनादिकाल से। तो ये तो जो जहां, क्योंकि किसी एक भी राग के भाव को तुम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? उसका कोई न्याय है कि हाँ है। जो राग जिस समय उत्पन्न हो गया, वो उत्पन्न हो गया, उसे तुम क्या मिटाओगे? और अगले समय वो मिट ही रहा है, तुम क्या मिटाओगे? और अगले समय जो उत्पन्न हो रहा है, तुम क्या लाओगे? तो राग को हटाने मिटाने का चेष्टा प्रयास बंद कर दो। एक इस चैतन्य भगवान की रुचि के लिए पूरा समर्पण दे दो। जब इस चैतन्य भगवान की रुचि होगी, राग बदलते जाएंगे, मिटते जाएंगे। उनकी चिंता छोड़ो, बदलते जाएंगे, वो मिटते जाएंगे। तीव्रता अपने आप मंदता में आएगी और मंदता भी मिटती चली जाएगी। चिंता न करो। चिंता करने से ये आत्मा नहीं मिलने वाला, परिणामों को देखते रहने से आत्मा नहीं मिलने वाला। ये आत्मा तो दरअसल आत्मा के प्रति समर्पण से मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं। 148 गाथा पढ़ लेते हैं अपने
मेरे पास थोड़ा समय है। उबली चौपड़ी चिट्ठ करी, देहि सुमिठा हार, देहम सैलणि रथ गए, जिम दो जणी उबियार। उबटन मर्दन करे सजाए, या देवे स्वादिष्ट आहार। इस तन को पर सभी निरर्थक, जैसे दुर्जन प्रति उपकार। बोलो, आचार्य परमात्मा कितना हमें चेताते हैं। उत्थानी का है गाथा की दोहा सूत्र की, अशुचि अनित्य आदि दिखाने के संदर्भ से यहाँ 6 दोहों में व्याख्यान किया गया। देह को अशुचि अनित्य दिखाने में, देह कैसी है? अशुचि है, अनित्य है। ये इस चर्चा को लेकर के 6 दोहे यहाँ कहेंगे। तो पहले दोहे में कहा, अपन ने पढ़ा ही उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस देह की उबटना करो, उपटन करते हैं ना अनेक प्रकार के। तेलादिक का मर्दन करो, श्रृंगार आदि से अनेक प्रकार इसे सजाओ, अच्छे अच्छे मिष्ट पौष्टिक आहार दो। लेकिन ये सब यत्न व्यर्थ है। क्यों? जैसे दुर्जनों का उपकार करना व्यर्थ है, ऐसे। बोलो, कोई दुर्जन व्यक्ति हो, आपने उसको दुख में देखकर घर से घर ले गए और भोजन कराया, तब वो दुर्जन को आपने भोजन कराया, घर ले जा कर के अच्छे से बिठाकर भरपूर भोजन, भरपेट भोजन कराया, और भोजन करके आपने कहा, अच्छा भैया। काहे का अच्छा भैया? मुझे क्यों पकड़ लाए यहाँ? ऐसे होते ना दुर्जन। कोई सर्दी में ठिठुरता था, आपने उसे घर से कंबल ला के दे दिया, हटाओ ये फटाफट आए चीथड़ा। ऐसा है उसका हाल। किसका? दुर्जन का। और दुर्जन है ये। लिखा यहां, उबटना करो, तेलादिक का मर्दन करो, श्रृंगार आदि से खूब सजाओ, पुष्ट मिष्ट आहार दो। व्यर्थ है, क्योंकि ये तो दुर्जन के प्रति किए गए उपकार के समान है। देखो, जैसे दुर्जन पर अनेक उपकार करो, वे सब व्यर्थ जाते हैं, वृथा जाते हैं। दुर्जन से कुछ फायदा नहीं मिलता। कोई सज्जन को आप कदाचित भूखा देखकर भोजन कराओ, सर्दी देखकर उसे कंबल आदि दो, तो वो कम से कम कुछ ना करे तो इतना तो कहेगा, भगवान तेरा भला करे। इतना तो कह देता कि भाई इतना कह देता, आपके उपकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पर दुर्जन तो इतना भी ना करे। दुर्जन से कुछ फायदा नहीं। उसी तरह शरीर के अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरह से पोषण करो, परंतु ये अपना नहीं हो सकता। इसलिए यही सार है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना। देखो, ये क्या है, यहां पर इस शरीर से ममता छुड़ाना है। शरीर के प्रति जो तेरा राग ममता का भाव, एकता का भाव दौड़ता है, उसको छुड़ाना है। ये सामान्य बात कही। पर ये बात किसको कह रहे हैं? योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट को। तो प्रभाकर भट्ट कौन है? मुनि है। तो उनको देह की एकता तो नहीं है, पर अभी कदाचित कोई आसक्ति हो प्रभाकर भट्ट को या और साधकों को, है ना, निचली भूमिका के साधकों को, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले साधकों को, जो शरीर के प्रति आसक्ति हो, तो उसके संदर्भ से यहाँ है बात। इसको बहुत अधिक पुष्ट नहीं करना, थोड़ा सा ग्रास आदि देकर स्थिरता रहे, मोक्ष साधन करना। 7 धातुमयी यह अशुचि शरीर है।
इससे माने ये जो अभी संयोग में है, इस निमित्त से पवित्र शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करना। इससे क्या आराधना होगी? ये अभी संयोग में है, सो उस संयोग काल में अपने आत्म स्वरूप की आराधना करना। इस महानिर्गुण शरीर से, निर्गुण है ये, निर्गुण ही नहीं है, इसमें दोष ही दोष भरे हैं। दोषी दोष है ना। अशुचि की तो बहुत चर्चा अशुचि भावना में अपन ने पढ़ रखी है, अनेक प्रकार की, मंगत राय जी की हो, चाहे बुद्धजन जी की हो, जयचंद जी की हो, सभी में ये बात आई है कि ये ऊपर भी कहा अशुचि है। तो महानिर्गुण शरीर से, यानी इस शरीर के संयोग काल में स्वरूप साधना द्वारा केवल ज्ञानादि गुणों का समूह शब्द लिखा ना, अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता, केवल ज्ञानादि गुणों का समूह साधना चाहिए। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, इससे योग का साधन कर, योग माने उपयोग को स्वरूप में युक्त करने वाला योग, उस योग के साधन से अविनाशी पद की सिद्धि करना। ऐसा कहा भी है कि इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए, है ना। इससे यदि इसका कुछ भी कार्य ले सका जा सके या ले सकते हैं, तो एक ये कार्य है जो ले लिया जा सके। बाकी तो गाड़ दो तो दुर्गंध और जलाओ तो राख होती है। इससे कुछ भला काम कर सकते हो तो ये कर सकते हो। यह शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतराग भाव की सिद्धि करना। ये शरीर बहुत, देखो यहां से लिया ना, क्षणभंगुर, ये थोड़ा विरोधाभास अलंकार लेकर और दोनों के स्वरूप को बताकर अपने सामने कर्तव्य रूपता की बात करी। क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की साधना सिद्धि करना। ये शरीर मलिन है, इसके संयोग काल में निर्मल वीतराग भाव की सिद्धि करना। ये शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित जड़ अचेतन है, इसके निमित्त से सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्धि करने योग्य हैं। इस शरीर से तप संयम आदि का साधन होता है। देखो अब देखो शरीर काम में आया कि नहीं आया, कि रुको। इस शरीर से तप संयम आदि का साधन होता है। तप संयम किसे कहते हैं? स्वरूप में प्रतिपन्न रूप संयमित उपयोग वृत्ति का नाम संयम तप है। उसमें यह साधन नाम साथ में है संयोग में, तो स्वरूप साधना करो। और तप संयम आदि क्रिया से सारभूत गुणों की, यानी अपने अनंत गुणों की निर्मल परिपूर्णता की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण सिद्ध हों, वह क्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, इसमें थोड़ा ही है, कल भी आएगा, तब अपन इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में